सोचिए, अगर स्कूल कहे कि अब स्कर्ट नहीं पहन सकते, सिर्फ ट्राउजर्स आपको पहनने होंगे, तो बच्चों से ज्यादा हंगामा पेरेंट्स के बीच मच जाएगा। और यूके में इस वक्त ठीक ऐसा ही हो रहा है। ब्रिटेन के कई स्कूल्स ने स्कूल यूनिफॉर्म से स्कर्ट हटाने का फैसला किया है और इसी को लेकर नई बहस भी छिड़ चुकी है। तो आखिर क्या है पूरा माजरा, डिटेल में सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो यूके के कई स्कूल्स का कहना है कि स्कर्ट की वजह से बराबरी, कंफर्ट और डिसिप्लिन से जुड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं। टीचर्स को बार बार स्कर्ट की लंबाई चेक करनी पड़ती है और पब्लिक से भी शिकायतें आती हैं कि स्कर्ट बहुत छोटी है, खासतौर पर जब बच्चे स्कूल आते जाते हैं। और इसी के चलते अब स्कूल्स प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म को सिंपल, इंक्लूसिव और जेंडर न्यूट्रल बनाया जा रहा है। कई स्कूल्स ने गर्ल्स और बॉयज जैसे लेबल्स हटाकर यूनिसेक्स ट्राउजर्स और ब्लेजर्स को यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया है। साउथ वेल्स के रिगेंट इलाके में स्थित ब्रिंटेग स्कूल ने हाल ही में न्यूज़लेटर जारी करके बताया है कि सितंबर से स्कर्ट पूरी तरीके से बैन्ड होगी। और इस पर स्कूल का कहना है कि स्ट्रीमलाइन यूनिफॉर्म से पेरेंट्स पर प्रेशर कम होगा। इसके अलावा अननेसेसरी फर्क इसमें खत्म होगा और हर स्टूडेंट खुद को कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करेगा। वेल बॉटल एकेडमी से भी यही तर्क दिया गया है और उनके मुताबिक ट्राउजर्स पहनने से इक्वालिटी बढ़ती है, लर्निंग बेहतर होती है और बच्चों को ज्यादा कंफर्ट फील होता है। तो वहीं न्यू हाउस एकेडमी और डिक्सन न्यू वॉल ग्रीन एकेडमी ने सितंबर 2025 से ही स्कर्ट पर रोक लगा दी थी। लेकिन आपको बता दें, इस फैसले से हर कोई खुश नहीं है। द वॉरियर स्कूल ने जब स्कर्ट बैन करने की कोशिश की तो फैमिलीज के प्रोटेस्ट के बाद स्कूलों को पीछे हटना पड़ा। कई पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों के पास चॉइस होनी चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म सप्लायर योर स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़ी एलिजाबेथ ग्रे ने बीबीसी से बातचीत की। उसमें बताया गया कि कई पेरेंट्स इस बदलाव के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि बच्चों, खासतौर पर लड़कियों को स्कर्ट या ट्राउजर में से चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए। और इस पूरे बदलाव के पीछे एक नई सरकारी लॉ भी है। यूके सरकार ने यूनिफॉर्म कॉस्ट कम करने के लिए ब्रांडेड आइटम्स को सिर्फ 3 आइटम्स और एक टाई तक सीमित कर दिया है। और इसी वजह से कई स्कूल ट्राउजर्स ओनली पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ब्रांडेड स्कर्ट्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। एलिजाबेथ ग्रे के मुताबिक कई स्कूल्स ने बताया कि स्टाफ का बहुत ज्यादा समय स्कर्ट्स की लंबाई पर नजर रखने और इक्वालिटी से जुड़े इश्यूज सुलझाने में चले जाते हैं। कुछ स्कूल्स को तो पब्लिक से भी कंप्लेंट्स मिली थी कि बच्चे बहुत छोटी छोटी स्कर्ट्स पहनकर पब्लिक प्लेसेस में दिखते हैं। और इसी के साथ जो स्कूल्स अब भी स्कर्ट अलाउ कर रहे हैं वो वेस्ट बैंड पर ब्रांडेड लोगो लगा रहे हैं, ताकि बच्चे स्कर्ट को फोल्ड या फिर रोल ना कर सके और लंबाई उनकी कम ना हो। जूनिपर्स यूनिफॉर्म नाम की सप्लायर की हेलन का इस पर कहना है कि कुछ स्कूल्स स्कर्ट बैन करने के बजाय ट्राउजर्स का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि नए लॉ ने लगभग हर स्कूल को परेशान कर दिया है। उनके मुताबिक कुछ स्कूल्स तो डे यूनिफॉर्म हटाकर पूरी तरीके से पीई किट्स लाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हेलन ने साथ ही साथ ये भी बताया कि एक स्कूल ने कहा कि बच्चे हफ्ते में कम से कम 3 दिन पहले से ही पीई किट में स्कूल आते हैं, तो पूरा यूनिफॉर्म बदलने का आइडिया प्रैक्टिकल लग रहा है। लेकिन इसी बीच सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या एक्सपर्ट इस फैसले से सहमत हैं या फिर नहीं। तो द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन प्राइमरी स्कूल्स ने पी स्टाइल किट्स अपनाई हैं, वहां एकेडमिक परफॉर्मेंस, वेलबींग और अटेंडेंस में सुधार देखा गया है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वाकई स्कर्ट्स की लेंथ पर रोक लगाई जानी चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को इसमें ऑप्शन मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।